लेकिन अशोक महतो तो बोल रहे हैं कि भूरा बाल 10% वाला कैसे तय करेगा, हम लोग जो है 90% वाला सरकार बनाएंगे और भूरा बाल को बिहार से साफ कर देंगे। कोई फुहर बात बोलता है और आप लोग उसको इतना, हम नहीं समझते हैं कि इतना तवज्जो देने की उसकी आवश्यकता है। तवज्जो, लेकिन आनंद मोहन जी पूर्व बाहुबली, उनको भी बाहुबली के श्रेणियों में रखा जाता है। बोला जाता है कि बाहुबली थे, बाहुबली सांसद भी रहे हैं, वो लंबे समय तक जेल में रहे। नीतीश कुमार के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार के मेहरबानी पे बाहर आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर भूरा बाल ही साफ तय करेगा कि बिहार के राजनीति कौन करेगा। देखिए, हम तो आपको बता दिए कि उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हम लोगों का मत है कि सबका बिहार। लेकिन वो लोग तो बराबर जो है एक नारा लगाते रहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो बात तो ठीक है, अगर वो ललकारा है तो आज किसकी लड़ाई है? पिछड़ा की लड़ाई है। बैकवर्ड फुटबॉल 90-10 की तो लड़ाई है ही नहीं। भूरा बाल साफ करने वाले नेता जो हैं वो आप ही के विधानसभा से तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, अब हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके तैयारी कर रहे हैं कि आपके खिलाफ उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम समझते इस तरह का जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। कोई अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति है ऐसा भाषा का प्रयोग कर सकता है। कोई बढ़िया लोग तो बोल रहे हैं कि अबरी जरतो ललटनमा भैया लाठी के जोड़ पर। अरे भैया, वो लाठी हम तेल, जैसे तो उनका पार्टी है जो ऐसे सब दिन लाठी को तेल पिलाओ, कलम में स्याही नहीं भरो। कलम में स्याही भरना ही नहीं सिखाया, लाठी में तेल पिलाना सिखाया। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का एक बयान आता है कि अब बिहार में जो है भूरा बाल ही तय करेगा कि बिहार में कौन राजपाट करेगा। और इस बयान आने के बाद जो है अशोक महतो का एक बयान आता है कि इस बार जो है हम लोग भूरा बाल को साफ कर देंगे। और ऐसे भूरा बाल का परसेप्शन बिहार में लालू जी के ही समय से आया था, उसे अशोक महतो ने फिर से पुनर्जीवित कर दिया है कि जो है भूरा बाल को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वारसलीगंज विधायिका के पति अखिलेश सिंह हैं, हम इनसे जानेंगे और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत भी होगी। सबसे पहले तो स्वागत है। चलिए, आपको भी, आपके चैनल को, आपके चैनल से को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। अशोक महतो का एक बयान आया है कि भूरा बाल को साफ कर देंगे, लगता है आपको कि भूरा बाल बिहार से साफ हो जाएगा? अरे, कोई किसी को साफ नहीं करेगा। इस बिहार, इस हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है। जो यहाँ का नागरिक है, सबका राष्ट्र है, सबका राज्य है। लेकिन अशोक महतो तो बोल रहे हैं कि भूरा बाल 10% वाला कैसे तय करेगा, हम लोग जो है 90% वाला सरकार बनाएंगे और भूरा बाल को बिहार से साफ कर देंगे। कोई फुहर बात बोलता है और आप लोग उसको इतना, हम नहीं समझते हैं कि इतना तवज्जो देने की उसकी आवश्यकता है। तवज्जो देने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि लालू यादव के ऊपर भी ये आरोप लगता है कि एक समय में लालू यादव भी बोले थे कि भूरा बाल को साफ कर देंगे, और आज फिर उन्हीं के नेता जो है इस बयान को जीवित कर दिए। अब नेता उनका तो लालू यादव ने समझे कि चूंकि लालू यादव जब बोले थे तब अपने बिहार से सत्ता से साफ हो गए, और यह बोल के वो सत्ता पाना चाहते हैं, तो सत्ता पाएंगे कि सत्ता से साफ हो रहेंगे, इसी बात को आप समझिए। लेकिन दूसरी ओर आनंद मोहन आपके गठबंधन के नेता हैं, पत्नी उनकी सांसद है, बेटा उनका विधायक है, वो भी बोल रहे हैं कि 10% वाला तय करेगा, भूरा बाल तय करेगा कि बिहार में शासन कौन चलाएगा। नहीं, बिहार का हर व्यक्ति तय करेगा कि बिहार में शासन कौन चलाएगा। वो भी तो हर व्यक्ति, उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन बिहार जो है, यहाँ जो बच्चा हर व्यक्ति, हर धर्म, सर्वधर्म सब लोगों का है। बिहार चलेगा नरेंद्र मोदी के मंत्र से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलेगा। इस मंत्र से हट के बिहार नहीं चलेगा, इस मंत्र से हट के राष्ट्र नहीं चलेगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मंत्र दिए हैं, जो जिस विजन पर वो काम कर रहे हैं, उस विजन से चलेगा, सबका साथ से चलेगा, सबका विकास से चलेगा, सबका विश्वास से चलेगा। लेकिन आनंद मोहन जी पूर्व बाहुबली, उनको भी बाहुबली के श्रेणियों में रखा जाता है। बोला जाता है कि बाहुबली थे, बाहुबली सांसद भी रहे हैं, वो लंबे समय तक जेल में रहे। नीतीश कुमार के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार के मेहरबानी पे बाहर आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर भूरा बाल ही साफ तय करेगा कि बिहार के राजनीति कौन करेगा। देखिए, हम तो आपको बता दिए कि उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हम लोगों का मत है कि सबका बिहार और सबका विकास। अब बिहार को संभालने सजाने में हम लोगों के माननीय मुखिया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, जो मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार के एक एक जन, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित जो बिहार है, सबके सहयोग, एक एक व्यक्ति के सहयोग से, एक एक व्यक्ति के पसीना से बिहार संभरा है, और उसी सबके हिसाब से बिहार चलेगा।
लेकिन वो लोग तो बराबर जो है एक नारा लगाते रहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो बात तो ठीक है, अगर वो ललकारा है तो आज किसकी लड़ाई है? पिछड़ा पिछड़ा की लड़ाई है। बैकवर्ड फुटबॉल 90-10 की तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ तो पिछड़ा पिछड़ा की लड़ाई है, और पिछड़ा की लड़ाई में पिछड़ा 90 से पिछड़ा मुख्यमंत्री लालू यादव का कुनबा बना, लालू यादव बने, उनकी पत्नी बनी, तो 2005 तक का बिहार और 2005 से भी पिछड़ा बना, 2025 का बिहार तुलनात्मक बात कर लीजिए। यहाँ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पिछड़ों की लड़ाई है। और पिछड़ों में पूरे बिहार के जो हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सब मिलकर तय करेगा और तय कर लिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन भूरा बाल साफ करने वाले नेता जो हैं वो आप ही के विधानसभा से तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए अब हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके तैयारी कर रहे हैं कि आपके खिलाफ उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम समझते इस तरह का जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। कोई अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति है ऐसा भाषा का प्रयोग कर सकता है। कोई बढ़िया अगर आते कोई विजन लेके यह आते कि अखिलेश सिंह ने विगत 10 वर्षों में अगर 1 लेन सड़क बनाया तो हम 4 लेन सड़क बना देंगे। अखिलेश सिंह के रीजन में अगर 5 पावर ग्रिड बैठा है तो हम 10 पावर ग्रिड बैठा देंगे। अखिलेश सिंह के रीजन में 1 आरओबी बना है, रेलवे ओवरब्रिज बना है, तो यहाँ हमारा जो है सो आपको डेढ़गांव से लेके या आपका जो है बागी बागड़िया तक ढेर सारा फाटक की आवश्यकता है, हर पर आरओबी बनवा देंगे। तो विजन ये होना चाहिए। अखिलेश सिंह के रीजन में अगर शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है तो हम उसको सुदृढ़ कर देंगे। अखिलेश सिंह के रीजन में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है तो हम उसको सुदृढ़ कर देंगे। अखिलेश सिंह के रीजन में अगर रोजगार नहीं है तो हम रोजगार, बात इस पर होनी चाहिए। इस पर तो अब बात करेंगे, शायद हमें जैसा लगता है कि इस पर भी वो बात करेंगे। अभी लंबे अरसे के बाद जेल से निकल कर आए हैं, अभी आप विधानसभा में घूम रहे हैं, विधानसभा की स्थिति को देखेंगे तब बात अभी समझने में समय लगेगा। चूंकि 2005 जिस वक्त देखे थे अभी नीतीश जी का पदार्पण हुआ था। नीतीश जी का पदार्पण हुआ था इसलिए उनको जो है अपने कर्मों का दंड मिला। पदार्पण हुआ तब गए हो, आप भी पता कर लीजिए। और जब नीतीश जी का 20 साल का जो शासन चला, ये अभी शासन का जो है 25 का अंतिम 24 में बाहर आया, 24 या 23 का लास्ट होगा या 24 में होगा। तो नीतीश जी के शासन में हालांकि उस व्यक्ति को अगर हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा भी दिमाग है, जो टहल बुल के जो देख रहा है कि अब 2005 के पहले की स्थिति क्या था, आज 2025 में क्या है, इस विजन पर बात करना चाहिए। लेकिन बार्सली अभी भी मारने काटने साफ करने की बात हुई तो बचकाना और सब उनको पता नहीं है कि 2005 के बाद न्याय के साथ विकास का दौर चल रहा है। लेकिन उनके समर्थक तो बोल रहे हैं, अशोक महतो के समर्थक, राजद के समर्थक, महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि अशोक महतो से अखिलेश सरदार डर गए हैं। रैली पे रैली जो है कार्यकर्ताओं का मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, अभी से ही चुनाव आया नहीं और तैयारी में लग गए हैं। चुनाव आया नहीं, चुनाव अक्टूबर में चुनाव हो जाना है हम लोगों का, तो आया घोषणा नहीं हुआ है। घोषणा नहीं, आप हम समझ रहे हैं ना। तो रैली पे रैली कहाँ कर रहे हैं हम लोग? तो अभी तो कहीं बैठक भी नहीं किया है। एक बैठक हम लोग 23 तारीख को करने जा रहे हैं। ये आने वाला जो 23/9 है, पहली बैठक हम लोगों का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। वो अभी समन्वय का बैठक है कि हम जो 5 घटक दल हैं, जो हम लोगों का गठबंधन बना है, ये जो पांडव की टोली है, आने वाले समय में कौरव की, अगर कौरव की बात भाषा वो जो बोल रहे हैं, तो न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, तो धर्म की लड़ाई पर जो है अधर्म जो है सो हॉबी जो होना चाह रहा है, उसके लिए बैठक है। सबका 5 दल के कार्यकर्ता हम लोग बैठेंगे। हम लोग के दल के माननीय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे गठबंधन के नेता चिराग पासवान जी, हमारे गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी जी, हमारे गठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, सबका जो कार्यकर्ता जो है जमीन लेवल पर भी एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का समन्वय होना चाहिए। हम लोग इसके लिए बैठक कर रहे हैं। हम लोग किसी घबराहट में बैठक नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से उन लोग हिडेंस पैदा करना चाह रहा है, जिस प्रकार से उन्माद फैलाना चाह रहा है, जिस प्रकार से बिहार को बर्बाद करने की फिर वो कोशिश कर रहा है, कभी कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल नाकामयाब रहेंगे। भूरा बाल का असर आपके विधानसभा में कोई पड़ने वाला नहीं, कहीं पड़ने वाला ही नहीं है। वो सब वो अपना अब लाई लेके खाएं उसको। अब लाई, हम एक बात आपसे पूछते हैं,
25 के बाद लेकिन अंतिम सवाल एक चीज हम आपसे पूछते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का आरोप आपके एनडीए पे लगा, मोदी जी पे लगा, अमित शाह पे लगा। वोट चोरी के बाद जो है वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हैं। उनका बिहार अधिकार तो आप भी समझिए कि दोनों साथ साथ निकले, साथ साथ निकले। अब जब जनता उनको नकार दिया तब उनको लगा कि नहीं, तो ये अगला आदमी से हमको डैमेज हो रहा है। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री को गाली लोग देने का काम करेगा, जनता में उतना ही आक्रोश बढ़ेगा। खुले मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माँ को गाली दिया गया। दोनों पक्ष के नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हो, आप सुने होंगे कि कभी ठीक है उनके मंच से दिया गया, इस पर कभी संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सके, कभी ये उसका खंडन भी नहीं कर सके कि नहीं ऐसे शब्दों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जैसे अभी आप कोई तेजस्वी जी की यात्रा से कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बिहार में कोई बदलाव नहीं। हमको लगता है तेजस्वी जी पूरा यात्रा करें, हर विधानसभा जाए, ताकि एनडीए का स्वतः प्रचार होगा। अच्छा, तेजस्वी जी जाएंगे, एनडीए का प्रचार होगा, एनडीए का प्रचार होगा। जिस प्रकार से उदंडता गांव घर में लहरगिरी कहते हैं, समझ गए, उनके जो कार्यकर्ता करते हैं ना, वो एक तरह से एनडीए का प्रचार। लोग तो बोल रहे हैं कि अबरी जरतो ललटनमा भईबा लाठी के जोड़ पर। अरे भैया वो लाठी में तेल, जैसे तो उनका पार्टी है जो ऐसे सब दिन लाठी को तेल पिलाओ, कलम में स्याही नहीं भरो। कलम में स्याही भरना ही नहीं सिखाया, लाठी में तेल पिलाना सिखाया। तो उसी तरह लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो वीडियो वायरल हो रहा है कि जब राजद के सरकार बनता हो तो सब यादव रंगदार बनता हो। कह रहे हैं अच्छा, एक बार जब राजद का सरकार बना तो क्या किए, भैंस चरबे के लिए, उसका बैठे के लिए वो चरवाहा विद्यालय खोल दिया कि तुम आराम से भैंस चराओ। भैंस कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले। आज जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो रही है, हर जिला में आपका जो है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है, हर पंचायत में +2 अपग्रेड करके मिडिल से +2 हो रहा है, हाई स्कूल से +2 हो रहा है। हर जगह शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था। और उनकी सरकार में क्या था, लेकिन उन लोग का एक आरोप है, वो बिहार के लिए है और बिहार के लोगों के लिए है कि वोट दे बिहार के लोग, बिहारी, और फैक्ट्री बनाइएगा गुजरात में। ये बात तो सही है, बोल रहे हैं बिहार में कोनो फैक्ट्री नहीं है। बिहार के लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र में मार खा। हम चलिए ना रेम वारसलीगंज में, आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री नहीं बन रहा है। ये लोग फैक्ट्री बनने देगा तब न, फैक्ट्री लोग बनने देगा तब न। जाइए हम ढलैया करवा रहे हैं तो कोई गिट्टी ले भाग रहा है, माने ठेकेदार बेचारा परेशान है, कोई गिट्टी ले भागता है, कोई बालू ले भागता है, कोई ईंटा ले भागता है। और वैसी व्यवस्था में बाहर से कंपनी आपका आएगा। अब चलिए देखिए शांति व्यवस्था कायम हुआ है, कहीं वारसलीगंज में फैक्ट्री लग रही है। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश सरदार थे।